नाज़रीन आदाब। 3 दिसंबर 2022 मुताबिक 8 जमादी अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शामिल अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के मामले पर आज एक अहम तबसरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिस्टम काम कर रहा है उसे पटरी से उतरने ना दिया जाए, कॉलेजियम को अपना काम करने दें। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस टी. रवि कुमार की बेंच ने ये रिमार्क्स आर.टी.आई. कारकुन अंजलि भारद्वाज की अर्जी पर कहे। अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसने आरटीआई एक्ट के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग के एजेंडे, तफसीलात और हल तलब करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामपुर ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात का सामना किया है। पहले अवाम से हिमायत लेना, फिर इस्तीफा दे देना। बार बार होने वाले इंतखाबात रामपुर की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। बार बार होने वाले इंतखाबात से जान छुड़ाएं, रामपुर को तरक्की की राह पर गामजन करें। वज़ीर आला ने आजम खान का नाम लिए बगैर उन्हें निशाना बनाया और कहा कि बुरी जबान बदहाली की तरफ ले जाती है, वक्त सबको सुधार देता है। रामपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से सीएम योगी जुमे को अजीतपुर में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान अक़लियतों को हदफ बनाने के मामले में पहले मकाम पर है। ये इंकशाफ अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक तहकीक में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान में मजहबी बुनियाद पर अक़लियतों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे खराब कारकर्दगी वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले मकाम पर है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में हिंदुस्तान दुनिया के उन ममालिक में सबसे ऊपर था जहाँ वबा के पसे पुष्ट अक़लियतों को हदफ बनाया गया। इसके लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की मुहिम भी चलाई गई। तहकीक के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान अलग अलग तरह के हैशटैग चलाकर अक़लियतों को निशाना बनाया गया। रिसर्च सेंटर ने मजमूई तौर पर दुनिया के 198 ममालिक को अपनी तहकीक के दायरे में लिया है। उनमें सबसे खराब कारकर्दगी हिंदुस्तान की रही है। हिंदुस्तान को नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इसराइल, माली, सोमालिया और पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात असेंबली इंतखाबात मुहिम के दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने मुल्क को सालाना 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने के वादे के साथ इख्तिदार में आई थी, लेकिन उसने सिर्फ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने इस दौरान बिल्किस बानो का मसला उठाते हुए कहा कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को जिस तरह माफी देने में उजलत का मुजाहरा किया गया है, ये हुकूमत की पस्त ज़हनियत को जाहिर करता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि अगले साल फरवरी में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया से ताजिर हजरात शिरकत करेंगे। मिस्टर योगी ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत की मईशत $1 ट्रिलियन के करीब होगी और मुल्क की मईशत जल्दी ही 5 ट्रिलियन के आदाद व शुमार को छू लेगी। उन्होंने 424 करोड़ रुपए के 30 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा, जिनमें पीली कोठी और सोनागपुर ओवरब्रिज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन से खिताब करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करते। बीजेपी हुकूमत सबका ताउन, सबका विकास को जहन में रखते हुए अपना काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ गैर मुहज्जब जबान इस्तेमाल करने और खवातीन के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि एसपी लीडर के खिलाफ जुमेरात की रात थाने में शहनाज बेगम नामी खातून ने मामला दर्ज कराया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रामपुर सदर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में एसपी उम्मीदवार असीम राजा के हक में मुहिम चलाते हुए मिस्टर खान ने खवातीन के खिलाफ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल करते हुए इश्तियाल अंगेज तकरीर की। पुलिस ने यह भी बताया कि शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम लगाया है कि मिस्टर आजम ने न सिर्फ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि फुहश तबसरे करके एक खातून की इज्जत को भी ठेस पहुंचाई। अपने हालिया दिल्ली दौरे में डॉक्टर अम्मार रिजवी, साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश ने ईरान और तुर्की के सफीरों से तफसीली मुलाकात में हिंदुस्तान के साथ दोनों ममालिक के सदियों पुराने सकाफती, सियासी, सयाहती और तिजारती रिश्तों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंद ईरान के बहुत गहरे सिफारती और सकाफती रिश्ते हैं।
डॉक्टर रिजवी ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश और ईरानी तहजीब व कल्चर में यकसानियत भी बहुत हद तक पाई जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। इसमें ईरान और तुर्की भी मुस्बत रोल निभा सकते हैं। क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज लखनऊ के क़याम के 160 साल मुकम्मल होने के मौके पर आर्ट फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इनेकाद किया गया। भारत में अलायंस के नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप और भारत फ्रांस के सिफारतकार, भारत में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट और JSW पेंट्स के ताउन से भारत में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता रहा है। क्रिश्चियन कॉलेज ने इस फेस्टिवल की मेजबानी की। बंगलौर की अदाकारा नियति ने कॉलेज के तलबा और तालिबात के साथ मिलकर काम करते हुए प्रॉक्टर ऑफिस के अहाते में खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनाई। नियति ने कॉलेज के तलबा और तालिबात के साथ मिलकर मुसलसल घंटों काम किया और मुसव्विरी व सकाफती तस्वीर की अहमियत से उन्हें रोशनास कराते हुए इस फन को फरोग देने के लिए तरगीब दी। तालीम के मैदान में एक कदम आगे बढ़ने की नौयत को ध्यान में रखते हुए इरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इरा यूनिवर्सिटी 2 और 3 दिसंबर को यूचरिस्टिक ट्रेंड्स ऑन फार्मास्यूटिकल साइंसेस पर 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। डॉक्टर मोहिनी चौरसिया ने मेहमानों का खैर मकदम किया। खुसूसी नोट लेक्चर में डॉक्टर विकास मेधी ने भारत में और दुनियावी सतह पर मेडिकल आलात और मशीनों की जरूरत और मेयार को रेगुलर करने के लिए वक्त की जरूरत पर भी रोशनी डाली, जिनका इस्तेमाल तिब्बी खिदमत में किया जाना है और ये हमें गैर जरूरी खर्च से बचाता है। इरा मैनेजमेंट टीम के अलावा डायरेक्टर जान अली खान ने न सिर्फ दवाओं के जरिए बल्कि गहरी रिसर्च के तवस्सुस से तैयार न्यूट्रिशन के तवस्सुस से जिंदगी बचाने में कोविड-19 वबा के दौरान इरा कॉलेज की काबिल गौर हुसूलियाबियों पर भी रोशनी डाली। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हिंदुस्तान ने अगले एक माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यानी UNSC की सदारत संभाल ली है, जिसमें हिंदुस्तान की पहली तरजीह दहशतगर्दी का मुकाबला करना और कसीरुल जहती को फ़रोग़ देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रोचेरा काम्बोज UNSC की सदारत संभालेंगी। सदारत संभालने के पहले दिन रोचेरा काम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान अगले एक माह में किस तरह काम करेगा और उसका अहम एजेंडा क्या होगा। इस दौरान जब काम्बोज से हिंदुस्तान में जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुस्तान को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि जमहूरियत कैसे चलाई जाती है। जमहूरिया कांगो के मशरकी सूबे में बागियों के हमले में 50 शहरी हलाक हो गए हैं और मुतादिद अफराद को अगवा कर लिया गया है। कांगो हुकूमत ने खदशा जाहिर किया है कि 23 मार्च ऑपरेशन नामी बागी ग्रुप सूबा शुमाली क्यू के दारुल हुकूमत गोमा पर कब्जा करना चाहता है। हुकूमत का दावा है कि बागी ग्रुप को रवांडा की पुष्टपनाही भी हासिल है, लेकिन रवांडा ने इन दावों की तरदीद की है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और सिफारती कशीदगी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बागी जमहूरिया कांगो के सरहदी इलाकों से निकाली जाने वाली बाज कीमती मदनियात को पड़ोसी ममालिक में स्मगल कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के साथ किसी भी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तंजीम के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तान के कोयटा में TTP के हमले में 4 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने माजी में कल अदम ग्रुप के साथ कोई बाज़ाब्ता बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा कि TTP में अंदरूनी धड़ेबंदी है, जिनमें से कुछ मुफाहिमत के हक में है जबकि दीगर अब भी पाकिस्तान के साथ तनाज़े की तरफ माइल हैं। काबुल में गुलबदीन हिकमतयार की जमात हिज़्ब इस्लामी के हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश के दौरान एक कार धमाके में तबाह हो गई, जिसमें 2 हमला आवर हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त हिज़्ब इस्लामी के मरकजी दफ्तर पर हमला किया गया, गुलबदीन हिकमतयार अंदर मौजूद थे। हमला आवरों की तादाद 3 थी जो एक कार में सवार थे। कार ने हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर गार्ड्स ने फायरिंग कर दी और कार में धमाका हो गया, जिसमें 2 हमला आवर मारे गए जबकि एक फरार हो गया। हिज़्ब इस्लामी के एक ओहदेदार ने बताया कि धमाका मरकजी दरवाजे के बाहर हुआ और हमला आवर अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो सके। तुर्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग खत्म करने की तरफ माइल होते हैं तो मैं उनके साथ मुलाकात के लिए तैयार हूं। फ्रांस के सदर माइक्रोन के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस में 2 तरफा मुलाकात के बाद दोनों प्रेसिडेंट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर बाइडन ने कहा कि जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता यही है कि पुतिन यूक्रेन से अपनी फौजें निकाल लें। पुतिन इस रास्ते को मुस्तरद करने का न सिर्फ खुद बहुत भारी बदला चुका रहे हैं बल्कि यूक्रेन में भी बड़े पैमाने पर तबाही की वजह बन रहे हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।